नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम फ्री टेक्स्ट बुक डिमांड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया समझेंगे। किस तरह से हम फ्री टेक्स्ट बुक की डिमांड को ऑनलाइन करेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां अपडेट करनी होंगी, कौन कौन से कार्य करने होंगे, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करके बताया गया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आप पूरी प्रोसेस आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। स्कूल लॉगिन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी टैब हमें दिखाई दे रही हैं। योजनाएं टैब पर हमें क्लिक करना है। योजनाएं टैब के अंदर हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप अपने स्कूल लॉगिन कर योजनाएं या स्कीम टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही योजनाएं स्कीम टैब पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / कार्य पुस्तिका। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। ये कार्य करना भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने पुस्तकों का चयन नहीं किया है तो आपकी स्कूल बुक प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप इस बुक प्रोफाइल को कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं तो ये आपकी फिर जवाबदेही बनती है कि आपने निर्देशों को क्यों नहीं पढ़ा। तो संबंधित आदेश और निर्देशों को पढ़ने के बाद ही हमें किसी कार्य को कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बुक प्रोफाइल रिलेटेड कुछ नोट्स दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे चलेंगे और नीचे आप पहले सत्र 22-23 जो है उसकी जो बुक प्रोफाइल है उसे आप देख लें। 100 बुक पर आप क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करके यहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं, 1 से 10 और 11-12। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ओनली ग्रीन कलर रो बुक्स आर मैप्ड इन स्कूल बुक प्रोफाइल। तो जो ग्रीन कलर में दी गई पुस्तकें हैं वो ही विद्यालय प्रोफाइल में मैप की गई हैं। यहाँ पर क्लास वाइज हमें बुक्स दिखाई दे रही हैं। बुक्स का नाम है, क्लास है, यस 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट में रिमूव ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिमूव का मतलब है कि आप इस प्रोफाइल से इस पुस्तक को हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान जो सत्र चल रहा है इसकी पुस्तकें हटाना चाहेंगे तो ये यहाँ से हटेगी नहीं। इसलिए ऐसी पुस्तकें जो आपके प्रोफाइल में आपको दिखाई दे रही हैं लेकिन आपके विद्यालय में उनसे संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं होती, जैसे कि हमारे तृतीय भाषा सिर्फ संस्कृत है और उसके अलावा यहाँ पर सिंधी, पंजाबी, उर्दू इस तरह की बुक्स भी दिखाई दे रही हैं, तो इन्हें हमें रिमूव करना होगा। लेकिन हम सत्र 22-23 के अंदर इन्हें रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डिमांड हो चुकी है, उसकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। अब ऐसी पुस्तकें जो हमारे विद्यालय में नहीं चलती उन्हें हमें अगले सत्र की जो बुक प्रोफाइल है उसमें से रिमूव करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं सत्र 22-23 के अंतर्गत आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर दिख रहा है कि पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिमांड दिखाई दे रहा है, सामने रिमूव बटन भी दिखाई दे रहा है। और मैं एक पुस्तक को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ जो हमारे विद्यालय में नहीं चलती है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है कि कांट डिलीट बुक एज आइदर डिमांड वाज क्रिएटेड फॉर द बुक और स्कूल डिड सम एक्टिविटी ऑन दिस बुक। यानी कि हमने इसकी डिमांड में इसका नाम डाला था, इसलिए हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। हमने 1 से 10 तक की पुस्तकें चेक कर ली हैं। इसी तरह से हम 11-12 की पुस्तकें भी अपने विद्यालय के लिए चेक कर लें, क्योंकि ये सत्र 22-23 का है और 22-23 के सत्र में जो पुस्तकें आपने डिमांड में डाली थी वो सारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे ही अब हम अगली प्रोसेस जो करेंगे उसमें अगले सत्र के लिए करेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से चेक कर लें। कोई बुक ऐसी तो नहीं है जो आपके विद्यालय में संचालित नहीं है, फिर भी आपकी बुक डिमांड के अंदर शो हो रही है, तो ऐसी पुस्तकों को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने से हमें भी फ़ायदा रहेगा कि एक्स्ट्रा बुक्स हमारे प्रोफाइल पर नहीं दिखेंगी, जिससे कि हमें पुस्तकें ढूंढने छांटने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी
जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, और उसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी जो अनिवार्य पुस्तकें हैं उसकी संख्या, वो पुस्तकें यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल 2022-23 का है। अब हम अगले प्रोफाइल पर चलते हैं जो हमें वर्तमान के लिए यानी कि जो हम डिमांड कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरत होगी 22-23 की जगह अब हम सेलेक्ट करेंगे 23-24। तो हमने 23-24 को यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। सामने से क्लास ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे, क्लास 1 से 10, और नीचे हम 100 बुक पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम दोनों ग्रुपों के अंदर बुक्स को चेक करेंगे, और कोई एक्स्ट्रा बुक अगर है तो उसे हम हटा देंगे। अगर आपके विद्यालय में कोई बुक चलती है जो मैं यहाँ रिमूव कर रहा हूँ तो आप उसे रिमूव नहीं करें। अगर आपने अपना जो माध्यम है वो अपडेट किया है, आप इंग्लिश मीडियम भी बुक्स पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम भी आपके चलता है, तो आप इसे नीचे सबसे नीचे बटन है उसके माध्यम से एक बार अपडेट कर लें। हिंदी मीडियम वाली बुक और इंग्लिश मीडियम वाली सभी बुक आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। क्योंकि हमारे विद्यालय का माध्यम सिर्फ हिंदी है, इसलिए हम यहाँ पर हिंदी विषय, हिंदी जो माध्यम है उसकी बुक्स ही आपको शो कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आपके दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम संचालित हैं तो उसके लिए पहले आप प्रोफाइल अपडेट करें, और स्टूडेंट टैब के अंदर जो मीडियम का ऑप्शन है उसे अपडेट करें, और उसके बाद में स्कूल प्रोफाइल अपडेट करें। सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट प्रोफाइल, तो वहाँ जाके आप अपडेट करेंगे तो सारी बुक जो आप जिस माध्यम की बुक्स रखना चाहते हैं सभी बुक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। मैं यहाँ पर एक एक करके उन बुक्स को हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ जो बुक्स हमारे विद्यालय में संचालित नहीं हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ये 6 से 8 में दिखाई दे रही हैं। और हमारा सिर्फ तृतीय भाषा संस्कृत गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, यानी कि हमारे संस्कृत ही तृतीय भाषा के अंतर्गत है, और एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट हमारा तृतीय भाषा के अंतर्गत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर उर्दू, पंजाबी और सिंधी जो ये सब्जेक्ट कक्षा 6, 7, 8 में दिखाई दे रहे हैं इन्हें यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसी तरह से अगली जो क्लासेज होंगी वहाँ भी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उन्हें भी मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। तो जैसे ही मैं रिमूव पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वो ग्रीन से वाइट कलर में रो आपको दिखाई देने लग गया है। तो जो हमने सेलेक्ट पुस्तक नहीं की है वो वाइट रो में हमें दिखाई देगी। तो ऊपर निर्देशों में लिखा हुआ है कि जो बुक आप अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर रहे हैं वो ग्रीन टैब के अंदर या रो के अंदर आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से मैं कक्षा 9 के अंदर उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती जो तृतीय भाषाएं दिखाई दे रही हैं इन्हें यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ इनको रिमूव नहीं करूँगा तो मेरी बुक डिमांड के अंदर ये पुस्तकें शो होंगी, और उससे फिर मुझे वहाँ 0 करके उसे सबमिट करना होगा। फिर 0 सबमिट करने पर आगे तक वो बुक्स का हमारे रहेगा। तो हमारे जब ये संचालित नहीं है तो मैं यहाँ पर इन बुक्स को रिमूव कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे डिमांड के अंदर इन बुक्स का नाम ही शो नहीं हो और हमें किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। कई बार जो आगे से बुक दी जाती हैं डिस्ट्रीब्यूट करते समय अपडेट की जाती हैं तो वह गलत बुक्स भी अपडेट हो जाती है, फिर समस्याएं आपको आती हैं। तो हमने यहाँ पर 1 से 10 वाले ग्रुप में सारी पुस्तकें अपडेट कर दी हैं। 22, 23, 17 के अंतर जो बुक्स हमारी एक्स्ट्रा में अपडेट थी उनको हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारे 23-24 में ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या जो बुक्स थी उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं, और हम अच्छे से चेक कर रहे हैं कि किसी क्लास की कोई बुक छूटी तो नहीं है या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक किसी अदर सब्जेक्ट की हमारे ऐड नहीं है। तो ये चीज़ आप यहाँ से अच्छे से चेक कर लें। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका स्कूल प्रोफाइल, उस प्रोफाइल को आप एकदम अच्छे तरीके से अपडेट करें, और कोई पुस्तक अगर आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है तो उसे आप रिमूव करें, और अगर कोई पुस्तक दिखाई नहीं दे रही है तो उसे नीचे अपडेट बटन पर क्लिक करके सभी बुक वापस आपको शो हो जाएंगी। उसमें से फिर एक्स्ट्रा जो बुक हों उनको आप निकाल दें, और इस तरह से आप टैली करते हुए सारी जो बुक्स हैं उनको चेक करते हुए अपना ग्रुप अपडेट करें। यहाँ पर 2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पहली क्लास से 10वीं क्लास तक का ग्रुप है और दूसरा 11वीं और 12वीं क्लास का ग्रुप है। क्योंकि 11वीं और 12वीं में आर्ट्स सेक्शन होगा, साइंस होगा,
कॉमर्स होगा, इस तरह से कई अलग अलग सेक्शन हैं, तो उनके हिसाब से हमें ये डिटेल अपडेट करनी होगी। अगर किसी स्कूल में सिर्फ आर्ट है तो वो आर्ट के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी प्रोसेस कर चुके हैं प्रोफाइल के लिए। अब हम विद्यार्थी टैब में चलते हैं। हमें विद्यार्थी टैब के अंदर जो अपडेट करना है वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको 2 मेन जो हैं वो ऑप्शन उनको चेक करना है, संख्याएं एवं ऐच्छिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7, तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A, साथ के साथ यहाँ पर सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इसे भी आप अपडेट कर लें, क्योंकि अगर किसी विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम चलते हैं तो उन स्टूडेंटों की माध्यम अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से ही फिर हमारे प्रोफाइल के अंदर बुक्स शो होंगी। तो यहाँ पर हमने प्रपत्र जो है उसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज हमारी दिखाई दे रही है संस्कृत। और अगर आपके दिखाई नहीं दे रही है तो आप इसे अपडेट कर लें। 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास को ओपन करें एक एक करके और उनका प्रपत्र 7A अपडेट करें। इसी तरह से प्रपत्र 7 जो ऐच्छिक भाषाओं से ऐच्छिक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्लास 11-12 के लिए, उनको भी आप एक एक करके ओपन कर लें। क्लास 11 हमने यहाँ पर ओपन की है। यहाँ पर तीनों जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट के ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सामने जो बटन है उसके माध्यम से इसे एडिट कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सही ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर पहले से भरा हुआ नहीं है तो सेव बटन पर आप इसे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी प्रपत्र 7 और 7A। वापस हम योजनाओं पर चलते हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ओपन करते हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। यहाँ पर जो हमारा स्कूल का स्टॉक है वो क्या बोल रहा है, विद्यार्थी वितरण की प्रविष्टि हमारी हुई है या नहीं हुई, इसका रिकॉर्ड हम हमारे जो रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है उससे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्री टेक्स्ट बुक पर आते हैं, अब यहाँ 2 ग्रुप आएंगे। पहला ग्रुप है 1 से 8 का, दूसरा ग्रुप है 9 से 12 का। तो हमने 1 से 8 वाला ग्रुप ओपन कर लिया है और यहाँ पर क्लास, सब्जेक्ट, बुक नाम और उसके बाद नोडल से हमें जो पुस्तकें प्राप्त हुई, गत वर्ष की अवितरित पुस्तकें, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकें, गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें, इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। वर्तमान में जो वितरण के योग्य पुस्तकें उनकी संख्या भी यहाँ पर दिखाई देगी। वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ पर संख्यात्मक एंट्री होगी और उसके बाद में शेष जो बची हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के हिसाब से हमने जो रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है उस रजिस्टर में हम अपनी एंट्री देखेंगे और हमारी एंट्री रजिस्टर के अंदर जो है वो कि वही हमारे साला दर्पण पर भी अपडेट होनी चाहिए। हमने कितने विद्यार्थियों को बुक्स अलॉट की हैं, किस तरह की बुक अलॉट की है, न्यू बुक अलॉट की है तो नयों की संख्या लिखेंगे, ओल्ड बुकों में से अलॉट की है तो ओल्ड वाली बुक हम यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि पहली से तीसरी क्लास तक का ये नियम लागू नहीं होता है, इसलिए पहली से तीसरी क्लास के सभी स्टूडेंटों के लिए न्यू बुक ही हम यहाँ पर अलॉट करते हैं। तो यहाँ पर नई पुस्तकें हमारी हमने अपडेट कर दी हैं। तो यहाँ पर हमें अपडेट की गई पुस्तकों की संख्या दिखाई दे रही है, शेष बची हुई पुस्तकों की संख्या दिखाई दे रही है। हम अपने स्टॉक रजिस्टर से इस संख्या को मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान नहीं हो रहा है तो आप रीसेट जो ऑप्शन दिया गया है उस रीसेट ऑप्शन से इस क्लास या इस सब्जेक्ट के लिए जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो भी आप चाह रहे हैं रीसेट करना, उसको रीसेट करके दोबारा से भर सकते हैं और सेव बटन द्वारा वो डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है। आप एक एक क्लास की डाटा मिलान करेंगे, अपना स्टॉक रजिस्टर से मिलान करेंगे, किस सब्जेक्ट की कितनी पुस्तकें आपने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, कितनी आपके पास शेष हैं, उन सभी सही संख्या को सही अपडेट करते हुए यहाँ रीसेट और सेव बटन का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंटों की बुक्स जो अलॉट की गई है उनकी संख्याएं हम सुरक्षित करेंगे, सेव करेंगे। अगला जो ग्रुप होगा इसमें 9 से 12 का, उसमें हम 9 से 12 वाले स्टूडेंटों की बुक्स जो होंगी उनकी डिटेल सेव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सभी क्लासेज को आप एक एक करके आराम से चेक करें।
एक एक क्लास के अंदर आप देखें आपका जो रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर, उसमें क्या संख्या दिखाई दे रही है और आपके पास जो साला दर्पण पर क्या शो हो रहा है, तो इसे आप एडिट अपडेट कर सकते हैं। रीसेट से एक बटन दबाएंगे तो सिर्फ उस बुक का डाटा रीसेट हो जाएगा। अगर आप पूरा ही रीसेट करना चाहते हैं तो नीचे हमें रीसेट क्लास ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते ही 1 से 8 तक का डाटा सारा रीसेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से डाटा रीसेट कर सकते हैं और सही डाटा सब सेव कर सकते हैं। दोबारा से हम अगला ग्रुप चयन कर रहे हैं 9 से 12। 9 से 12 ग्रुप में हमने देखा है कि यहाँ पर हमारी क्लास 9 से 12 तक की जो बुक्स होंगी वो यहाँ पर शो होंगी और जिन बुक्स को हमें अपडेट करना है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वही प्रोसेस है, रीसेट और सेव बटन आपको राइट हैंड साइड में दिख जाएंगे, आप उनको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपडेट नहीं करना है तो आप इसे क्लोज करके आप अगली स्टेप पर चलेंगे, वो आगे हम बताने वाले हैं। अगली स्टेप हमारी यहाँ पर वापस योजनाएँ टैब में आ जाते हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ओपन कर लेते हैं और हमारा जो अगली यहाँ पर स्टेप होगी आप देखेंगे कि अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस महत्वपूर्ण स्टेप को आप करेंगे प्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24। ये कार्य अब हमें करना है, ये कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करने के लिए हमने वो अभी तक की जो स्टेपें की हैं वो कंप्लीट की हैं, उससे अब हमारा डाटा एकदम करेक्ट शो होगा, कोई भी गलती हमारे नहीं होगी। तो अब हम डिमांड 2023-24 पर आ चुके हैं। यहाँ पर निर्देश हमें दिखाई दे रहे हैं, हम एक एक निर्देश को पढ़ेंगे। हमें कोई भी कार्य करने से पहले उससे संबंधित जो निर्देश जारी किए जाते हैं उन्हें एक बार पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ते हैं तो हम उनकी जो प्रक्रिया है उसको नहीं समझ पाते हैं और अगर हमें इससे रिलेटेड कोई विभाग द्वारा निर्देश जारी किए हों तो वो भी हमें अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। आदेशों को भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए लिखी होती हैं। तो ये हम प्रोसेस करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर 9 बिंदु दिए गए हैं, इन 9 बिंदुओं का आप अच्छे से अध्ययन कर लें और उसके बाद ये आप क्लास ग्रुप सेलेक्ट करें। क्योंकि यहाँ डिमांड का काम है इसलिए यहाँ सिर्फ एक क्लास ग्रुप है 1 से 12। अभी तक हम 2-2 क्लास ग्रुप देख रहे थे, यहाँ सिर्फ एक क्लास ग्रुप है 1 से 12। और यहाँ पर जैसे आप व्यू बुक डिमांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे निर्देश दिए जा रहे हैं कि इन चीज़ों को आप एक बार चेक कर लें। क्योंकि हम पहले चेक कर चुके हैं तो अब हम चलते हैं बुक डिमांड को लॉक करने पर। यहाँ पर हमें क्लास वाइज बुक की डिमांड दिखाई दे रही हैं। अलग अलग क्लास में जो नामांकन है उसके आधार पर हमारी बुक्स की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले से उपलब्ध पुस्तकों की वजह से हमारी डिमांड कहीं कहीं बहुत कम भी शो हो रही है। अगर हमारे पुस्तकें पहले से उपलब्ध है तो ऑटोमेटिक उनकी संख्या कम हो जाएगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। छठी क्लास में यहाँ पर स्टूडेंट का नामांकन 41 हमें शो हो रहा है, तो हम यहाँ जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है उसके अंदर भी 41 ही लिखेंगे। अगर आपके 2 तृतीय भाषाएं चलती हैं तो आप दोनों को इस तरह से, जो स्टूडेंट होंगे दोनों इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे कि दोनों का टोटल 41 ही आएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए। अगली क्लास में जैसे यहाँ 63 है तो अगर आप 2 या 3 जो आपके तृतीय भाषाएं चलती हैं तो तीनों का योग यहाँ पर 63 ही आएगा। इस तरह से डिवाइडेशन होगा। जो स्टूडेंट जिस तृतीय भाषा के अंदर पढ़ रहे हैं वर्तमान में अगली क्लास में भी उसी तृतीय भाषा को पढ़ेंगे, इसलिए उनकी डिमांड उसी तरह से होगी जैसे वर्तमान में वो अध्ययनरत हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर संख्याएं इस तरह से फीड करते चलें और सभी क्लासों के लिए यहाँ आपको संख्याएं फीड करनी है। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत शो हो रहा है क्योंकि हमने प्रोफाइल में से जो अदर सब्जेक्ट थे उन्हें रिमूव कर दिया था। लास्ट ईयर हमने रिमूव नहीं किया था तो हमारे यहाँ पर वो नाम शो हो रहे थे जिससे हमें समस्या आ रही थी। क्योंकि हमारे सिर्फ एक ही तृतीय भाषा है तो हम सिर्फ एक ही तृतीय भाषा को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं और अब हमने सारा डाटा सेव कर लिया है। हमारा जो लास्ट काम होगा वो हमारा होगा लॉक स्कूल बुक डिमांड। उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के बाद विद्यालय तब तक मांग को अनलॉक कर सकता है जब तक कि नोडल से उसे लॉक नहीं किया जाए।
तो हम इसे तब तक अनलॉक कर सकते हैं, यहीं हमें आगे एक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। तो हम जब तक इसे अनलॉक कर सकते हैं जब तक हमारे पीओ इसे लॉक नहीं करते। तो बीच में अगर आपको लग रहा है कि कहीं संशोधन करना है तो हम उसे तुरंत अनलॉक करके वापस लॉक कर देंगे। तो हमने लॉक बटन पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर वापस ज़रूरी सूचनाएं दी गई हैं। हमारे शेष को मिलान कर लें, प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष, वितरण जो भी है उसे हम स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर लें और उसके बाद में इसे हम लॉक करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉक डिमांड का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम लॉक डिमांड पर क्लिक करेंगे हमारा डाटा लॉक हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल बुक डिमांड लॉक सक्सेसफुली। कृपया लॉक की गई डिमांड को देखने और प्रिंट करने के लिए व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल बटन पर पुनः क्लिक करें। अब हमें वापस वहीं चलना होगा जहाँ से हमने इसको ओपन किया। एक बार आप वापस से इसे क्लिक करेंगे और तब जाकर ही आप इसका प्रिंट लें। आप डायरेक्ट इसका प्रिंट नहीं लें। अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, लॉक्ड डेट आ गई है, अनलॉक स्कूल। अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो वापस यहाँ से अनलॉक हो सकता है जब तक कि आपके पीओ आपकी डिमांड को लॉक नहीं करें या आपके जो नोडल हैं वो आपकी डिमांड को लॉक नहीं करें। तो आप इसको देख लीजिए, हमने जो संख्या भरी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। आप इसको टैली कर सकते हैं। आप सबसे ऊपर वापस चलें। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो संख्या भरी थी वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। पिछले साल यहाँ पर ये समस्या आ रही थी कि जब हम तुरंत लॉक करते थे ये संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही थी। वर्तमान में ये यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक एक क्लास की संख्या हमें यहाँ पर शो हो रही है। अब हम एक बार पुनः ऊपर चलते हैं जहाँ से हमने 1 से 12 ग्रुप सेलेक्ट किया था, उसके सामने व्यू डिमांड पर क्लिक किया था। तो हमें उसको वापस से क्लिक करना होगा और हमारी जो डिमांड है वो हमें दिखाई देने लग जाएगी। हम इसका प्रिंट भी रख सकते हैं। आगे सुरक्षित रखना होगा क्योंकि कई बार ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अब व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपका डाटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी ये डिमांड यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और हमने इसे लॉक कर दिया है। सारा काम हमारा कंप्लीट है। हम यहाँ पर इसे अच्छे से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद इसका प्रिंट हम ले लेंगे। अगर हमें कहीं भी लग रहा है कि हमारी जो संख्या हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो चुकी हैं तो हमें इन्हें वापस से अनलॉक करना होगा और अनलॉक करने के बाद हमें पूरी प्रोसेस करनी होगी जैसे लॉक करने के टाइम पे की है उसी तरह से हम इसे एक बार वापस से लॉक करेंगे और वापस से हम संपूर्ण कार्य करते हुए इस डाटा को सेव करेंगे। तो आप अपने विद्यालय के लिए इस तरह से 2023-24 के लिए बुक डिमांड का कार्य कर चुके हैं। आपका डाटा लॉक हो चुका है क्योंकि आदेश के अनुसार 31 जनवरी को लास्ट डेट रखा गया है इसको लॉक करने के लिए। तो आप अपना काम समय पे करें। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से चेक कर लें। सारा वीडियो आप देख लें। वीडियो में लगभग सभी स्टेप आपको बताई गई हैं कि किन किन स्टेपों के माध्यम से हम स्कूल की बुक डिमांड का कार्य आसानी से करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ और अपडेट करनी होगी। स्टूडेंट जो हमारे हैं उनका प्रपत्र 9 है, उस प्रपत्र 9 में स्टूडेंट आयकर दाता है या नहीं है उसकी डिटेल भी आप सही से अपडेट कर दें क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं आयकर दाता नहीं होने पर ही दी जाती हैं। निःशुल्क पुस्तकों का वितरण उन्हीं विद्यार्थियों को किया जाता है जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं। ये निर्देश भी आप ध्यान रखें और आप जो स्टेप आपने यूज़ किए हैं उनका भी ध्यान रखें कि सबसे पहले आपने स्कूल बुक प्रोफाइल को चेक किया था, उसमें एक्स्ट्रा बुक थी उनको रिमूव किया था, उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया था, उसके बाद में हमने जो डिमांड थी उसको लॉक किया था। तो ये पूरी स्टेप थी जिनके माध्यम से हमने बुक डिमांड को लॉक किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों को शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें।